गुड आफ्टरनून। थैंक यू। कोट में गर्मी नहीं लग रही है? थोड़ी थोड़ी लग रही है। अच्छा चलो, मुझसे ज्यादा वजन तो कोट ही में। बिना नाम बताए जी अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए ताकि आपके विषय में हम लोग जान सकें। उन्हीं जानकारी के आधार पर आपसे हम सवाल करेंगे। जी सर। सर मैं बिहार की रहने वाली हूँ और मैंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है कक्षा 10 तक बिहार से पूरी की है। उसके बाद मैंने 12th की एजुकेशन बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से की है। फिर मैंने ग्रेजुएशन दयाल सिंह कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ज्योग्राफी में किया है। अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ ज्योग्राफी में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स DU से। आपने पहले यहाँ पर दिया मॉक? नहीं सर। पहला मॉक कब है आपका मौका? 25 फरवरी। और कहीं मॉक दिया है? सर एक परफेक्शन IAS में दिया था। दिया है, ठीक है। आपने BPSC पहली बार लिखा? सर 69th में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, 70th और 71st लिखा था। अच्छा जी। तो 70 कहाँ पहुंचे? 71st ये वाला है? जी सर 70th है, इसमें इंटरव्यू है, 71st में मेंस लिखना है अभी। मेंस लिखना है। अच्छा, आपका योगा और मेडिटेशन आपने दिया है? जी सर। तो योगा की हिस्ट्री को जरूर बताइए, योगा इतिहास क्या रहा है? यस सर। कैसे योगा लोग आपका जिला मुंगेर? जी सर। मुंगेर का योग से क्या संबंध है, वो भी कंप्लीट करो। तो योगा का भारत के इतिहास से बहुत पुराना रिश्ता है। हमारे जो इंडियन ट्रेडिशंस है उसमें 6 तरह के दर्शन होते हैं जिसे आप पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ कहते हैं, तो उसमें योग भी एक दर्शन आता है। और इसमें आपको योगा आपको वैदिक टेक्सचर्स में भी मिलता है, पर इसका जो मेन स्क्रिप्चर है वो योग सूत्र है जो कि पतंजलि ने दिया था। एंड योगा का जो पतंजलि योगा को डिफाइन करते हैं वो कहते हैं योग चित्त वित्त निरोधा, अर्थात योग वो चीज है जो आपके जो माइंड है उसमें जितनी भी आपके जो टेंशन या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनको हटा के आप कैसे एक ऐसे स्टेट में जाएं जहां पे आप एक काम को फील कर सकें। तो उसमें सर जैसे सर जो योगा भारतीय संस्कृति में सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज को नहीं डिनोट करता, आपके जो योगा और प्राणायाम के माध्यम से हम जो माइंड की कामनेस और शांति के लिए भी चीजें करते हैं। एंड सर मुंगेर में बिहार स्कूल ऑफ योगा है जो कि 1963 में स्टैब्लिश हुआ था स्वामी सत्यानंद सरस्वती द्वारा, और अभी वहाँ के जो प्रमुख है वो है स्वामी निर्जनानंद सरस्वती। और अभी वो पहले तो वो सिर्फ एक योगा के इंस्टीट्यूट के रूप में फॉर्म हुआ था, बट फिर बाद में बिहार योग भारती के रूप में एक एजुकेशनल विंग स्टैब्लिश हुआ जिससे अभी हम योगिक जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करते हैं। आपकी सर्विस प्रेफरेंस क्या है? सर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, सेकंड बिहार पुलिस सर्विस और थर्ड डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट सर्विस। अच्छा, सपोज कीजिए आपका सिलेक्शन पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड के रूप में हो जाता है। जी सर। क्या काम करने होंगे? सर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट की जो फोर्स है वो होमगार्ड को हेड करते हैं। होमगार्ड सर्विसेज इसलिए बनाई गई थी ताकि आप एक ऑक्सिलरी फोर्स डेवलप कर सके जब ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे एक एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत हो, जैसे कि इलेक्शंस या कोई राइट्स हो गए या कोई फेस्टिवल के टाइम पे जब आपको जरूरत हो। और इसके अलावा जब डिजास्टर मैनेजमेंट की जब जरूरत पड़ती है वहां पे जो होमगार्ड सर्विस ट्रूप्स होते हैं वो SDRF और NDRF के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। किसी ऐसे फोर्स को जी एक्टिव रखने के लिए, एफिशिएंट रखने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए? सर ऐसे फोर्स को एक्टिव रखने के लिए पहले तो एक विजनरी लीडर की जरूरत होती है, और उसके अलावा जो मॉब इरेगुलर फोर्स है, होमगार्ड इरेगुलर फोर्स, ये समाज में रहते हैं, जब जरूरत पड़ती है हम उसको बुला लेते हैं। यस सर। तो क्या ऐसा करना चाहिए कि ये ऑल द टाइम फिट रहे? सर इनकी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करना चाहिए, मॉक ड्रिल्स हमेशा होते रहने चाहिए। इसके अलावा जैसे सर मतलब कोई भी अगर सिचुएशन या कोई भी आपदा आती है तो सिर्फ पुलिस प्रशासन, बिहार होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट को बिहार डिस्ट्रिक्ट फायर अफसर भी होते हैं। यस उनकी भी जिम्मेदारी है, ये पता है आपको? बिहार के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड के जिम्मे में वहाँ के जिले के फायर के जितने तमाम स्टेशन हैं उनके भी सर्वे सर्वा है, मतलब उनका भी पूरा जिम्मेदारी प्रशासन की जिम्मे है। जानकारी है आपको? सर नहीं पता था मुझे। ठीक है। यस।
क्या क्या पोस्ट रेफरेंस रखा है? बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। यस सर, हायरार्की पता है? यस सर। क्या बताओ? सर एकदम लो लेवल से मल्टी कॉन्ट्रैक्चुअल टास्क फोर्सेस होते हैं, फिर लोअर डिवीजन क्लर्क्स, अपर डिवीजन क्लर्क्स, एंड देन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, एसडीओ। एसडीओ से आपके कुछ टाइम के सर्विसेज के बाद आप एसडीएम और एडीएम बनते हैं। अगर आपका इम्पैनलमेंट यूपीएससी द्वारा हो जाता है तो आप डीएम बनते हैं। अगर आपका इम्पैनलमेंट नहीं होता है तो आपको सेक्रेटेरिएट में जॉब लगती है, पोस्टिंग होती है, फिर आपका अंडर सेक्रेटरी, डेप्यूटी। एसडीएम के काम क्या क्या है? एसडीएम का मेन काम होता है कि वो इस जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की जो भी लॉ एंड ऑर्डर वगैरह है सबको सब डिवीजन के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे और जो भी पॉलिसीज है उनका ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन देखे। और जो भी वहाँ के सर जितने सारे जो दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको बिहार सरकार इस महिला शिक्षा के लिए क्या क्या काम कर रही है? यस सर, इसको आपको एसडीएम के रूप में इम्प्लीमेंट करना होगा। यस सर। सर पहले तो सर बिहार गवर्नमेंट ने 50% रिजर्वेशन दिया हुआ है फीमेल्स को। किसने? 50% लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन मिल रखा है। सर बोल रहे हैं अच्छा। एजुकेशन की बात है। एजुकेशन में बिहार सरकार ने जो कदम उठाया है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। यस सर, उसमें क्या क्या कदम उठाया गया है यस सर। सर बिहार उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। ओके सर, सॉरी सर। सर बिहार में सरकार ने काफी सारी नीतियां चलाई हैं, जैसे कि सिविल शिक्षा प्रोत्साहन नीति और कन्या उत्थान, सीएम कन्या उत्थान नीति और साइकिल योजना, पोशाक योजना। इसके अलावा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के। साइकिल योजना का किस कक्षा शुरू होता है? सर मैं श्योर नहीं, शायद 9 कन्या शिक्षा प्रोत्साहन योजना किस किस कक्षा में? 10वीं में क्या मिलेगा? फिर 10वीं में 10,000 मिलता है, और फिर 12th में आपको 25,000 मिलता है और ग्रेजुएशन में 50,000 मिलता है। अच्छी आपको शिकायत आती है ये जो प्रोत्साहन राशि मिल रहा है यस उसमें बीच का ब्रोकर है, यस सर। ऐसी शिकायत आपको मिल रही है, क्या ऐसा हो सकता है? ब्रोकेज सर अभी जिस हिसाब से करप्शन का स्टेट चल रहा है, होने की पॉसिबिलिटी तो है। अगर इस तरह की कोई भी न्यूज मेरे पास आती है तो पहला मेरा बिहार सरकार डायरेक्ट चेक या ड्राफ्ट आपको सीधे अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा ना? अच्छा हाँ सर, हाँ वो डायरेक्ट नहीं होगा। यस सर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। फिर इसके माध्यम से नहीं सर, वो बैंक अकाउंट, हर चीज में आपका अकाउंट मांगा जा रहा है। यस सर। सर डायरेक्ट बेनिफिशियरीज को मिलता है। इसका मतलब ट्रांसपेरेंट है। यस सर, समस्या नहीं होगी ऐसी। यस सर। अच्छा, ये तो बिहार सरकार ने जो बजट पेश किया है यस सर, वो महिलाओं के लिए कितना बजट बनाया? सर महिलाओं के लिए 48,000 करोड़ का। 46। ओके सर, सॉरी सर। अच्छा, कौन बजट पेश किया बिहार सरकार? सर माननीय विजेंद्र यादव हमारे फाइनेंस मंत्री हैं जी। बिहार मंत्रिपरिषद में कितनी महिला मंत्री है? सर अभी फिलहाल 3 महिला। पास डिपार्टमेंट क्या नाम बताइए? यस सर। सर श्रीमती लेसी सिंह, उनके पास है बैकवर्ड क्लास एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड। बैकवर्ड तो किसी और के पास है। बैकवर्ड तो किसी और सर बैकवर्ड सर श्रीमती रमा निषाद के पास है, और श्रीमती श्रेयसी सिंह के पास आईटी और स्पोर्ट्स है, और लेशा सिंह के पास फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है। ये बताओ, भारत सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है इस समय, क्या हमारी धर्मनिरपेक्षता पर क्वेश्चन मार्क नहीं है? सर हमारा जो मुस्लिम मंत्री होना चाहिए था। भारतीय 20-22% हिस्सा भारतीय पॉपुलेशन का यस सर, मुस्लिम, यस सर। और कोई मंत्री ना हो, ये ठीक है? एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी भी है बीजेपी जो किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट ही नहीं देती मुस्लिम बच्चों को, क्या सेक्युलरिज्म पर क्वेश्चन मार्क है? सकती हो सर जो भी पार्टी कोई भी कैंडिडेट खड़ा करती है वो अपने विलिंग कैपेसिटी के हिसाब से करती है, कि उनको लगता है कि जो वहां से जीत सकता है, और हर एरिया में आपको हर तरह की पॉपुलेशन मिलती है। तो मुस्लिम वोटर्स में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू वोटर्स या फिर कोई पर्टिकुलर समाज ही इस पार्टी को वोट करता है। पॉलिटिकल पार्टी को सभी धर्म सभी समुदाय के लोगों को टिकट देना चाहिए ना। यस बात एक सेकुलर स्टेट है, यस उनके पास ऑलरेडी मुस्लिम नेता है भी, ऐसे उनका मुस्लिम नेता ही नहीं, शाहनवाज हुसैन है, ये नकवी हैं और बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं। इसके बावजूद टिकट ना देना क्या शो होता है? मंत्री ना बनाना, कोई नहीं होता तो उनको समझ आता है, उनके पास ऑलरेडी लोग हैं मुस्लिम समुदाय के लोग,
इंक्लूसिविटी की थोड़ी तो कमी दिखती है, लेकिन सरकार ने काफी ऐसे हर जगह पे सपोर्ट करके पॉलिसीज वगैरह बनाई है ऐसी, जैसे इंक्लूसिविटी जिससे बनी इसमें रहे। भारत सरकार का अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कौन है? सर मुझे पता नहीं। अल्पसंख्यक की परिभाषा संविधान में है? सर नहीं है क्या शायद। है परिभाषा संविधान में अल्पसंख्यक का आधार क्या है? कोई कहता है मैं माइनॉरिटी में आता हूँ, तो उसका आधार क्या है? सर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे उन्होंने लिंग्विस्टिक और एथनिक माइनॉरिटी को कंसिडर किया है शायद। भाषा लिख। यस। ये बताओ कि हमारे मान लो कि एक मदरसा है, जी वो सर। मदरसा को सरकार अनुदान देती है, सरकार का वित्त पोषण, उस मदरसा में सभी समुदाय के लोग पढ़े कि केवल मुस्लिम पढ़े? सर अगर सर मैं श्योर नहीं हूँ उसके लिए, मुझे मदरसा को सरकार अनुदान दे रही है, सर शायद सिर्फ मुस्लिम उसी उसी विशेष रिलीजन के लोग पढ़ते हैं। बाकी समुदाय के लोग नहीं पढ़े मदरसा में? सर बाकी के शायद नहीं पढ़ते हैं। राज्य का धर्म है क्या? सर हम सॉरी सर आप राज्य का कोई धर्म है क्या? सर नहीं सर, हमारा जो स्टेट है वो सेकुलर स्टेट है। सेकुलर तो वही राज्य जब आप नाम दे रही है तो फिर सेकुलरिज्म का पालन करना पड़ेगा। सर पर हमारा जो सेकुलरिज्म है वो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आप सब किसी भी रिलीजन से कोई इंटरफेरेंस ना करे। हमारा जो रिलीजन है वो ऐसा है कि हर रिलीजन को आप इक्वली हेल्प करें उनके प्रमोशन के लिए। तो उसमें अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजन ऐसा है जो कि मतलब उनको एजुकेशन के लिए चाहिए तो सरकार चलो, हेल्प प्रोवाइड बेटा आप ज्योग्राफी पढ़ी? यस सर। यस सर। तो सबसे पहले आप ये बताओ, यस मंडल का ऊपरी हिस्सा है उसका डिवाइडेशन, जैसे सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है। जी सर सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर में एक लेयर है आइनोस्फेयर, और उसके बाद एक्सोस्फेयर। और ओजोन लेयर कहाँ है? ओजोन लेयर सर स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पार्ट में है। ये बताओ प्लेन कहाँ चलता है? सर प्लेन स्ट्रेटोस्फेयर में चलता है। क्यों? सर क्योंकि जो ट्रोपोस्फेयर है वहां पे क्लाउड्स और प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स ज्यादा हैं, तो वो विजन में इश्यू होने के कारण ट्रोपोस्फेयर में चलाया जाता है। ओजोन लेयर में कितने लेयर होते हैं? सर शायद 3 लेयर होते हैं। यूवी। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही है। बता सकती है कितना mm का होता है? हाँ सर ये नहीं पता है सर मुझे। 0.1 mm, 0.7 mm एंड 0.1 mm। ओके सर। ठीक है? यस सर। ठीक है। इसका काम क्या है? The ozone layer ultraviolet radiations, harmful ultraviolet radiation जो कि सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या? सर जो भी लाइट, जो हमारी लाइट, जो विजिबल लाइट है वो जो लाइट है वो काफी लेयर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिवाइडेड है, जिसमें बहुत सारी लेयर्स आती हैं, जिसमें एक अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ की भी वेव आती है। है क्या अल्ट्रावायलेट? उसको क्यों कहते हैं? तो क्योंकि उसका जो वेवलेंथ है वो विजिबल लाइट से नहीं, उसमें अल्फा बीटा गामा रेज होता है। ओके सर। क्या होता है? अल्फा बीटा गामा रेज। इसलिए इसको क्या कहते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज। यस सर। इसमें अल्ट्रावायलेट रेज क्यों होता है? सनलाइट है ना? यस। तो सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेज क्यों होता है? सॉरी सर मुझे पता नहीं है। सनलाइन से बनता है ना? यस सर। हीलियम से बनता है। यस सर। तो वो एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। यस सर। जिसमें भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा उसमें अल्ट्रावायलेट रेज होगा। यस सर। आप समझ सकती हो कि यदि ये अल्ट्रावायलेट रेज यदि ओजोन लेयर नहीं होगा तो पृथ्वी पे आ जाएगा तो क्या? स्किन कैंसर और रिलेटेड कैंसर्स के इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। वो तो हुआ ह्यूमन पे प्रभाव। यस पूरा सर। जैव विविधता ही खत्म हो जाएगा। यस सर। और पृथ्वी की ताप बजट भी बढ़ जाएगी। यस सर। ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। यस सर। ठीक। आप ये बताओ इसमें होल क्यों होगा या इसका लेयर पतला क्यों? सर क्योंकि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती जा रही है उस तरह से हम केमिकल्स का भी यूज और बढ़ा रहे हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक केमिकल है जिसका जितना ज्यादा एक्सक्रीशन होता है उससे ओजोन थिनिंग देखने को मिलती है। देखो ये CFC गैस क्यों है, जिसको फ्रियोन ग्रुप गैस क्या कहते हैं? फ्रियोन। तो ये फ्रियोन ग्रुप गैस जो है ये इतनी ऊपर कैसे चली जाती है 35 से 50 किलोमीटर?
सर ये ऊपर इसलिए जाते हैं क्योंकि जो पोलर एरियाज हैं वहां पे एक जेट स्ट्रीम फ्लो करती है, पोलर नाइटर जेट, जो भी इम्प्योरिटीज या जो भी पोल्यूशन वहां पे होता है उसको वहां से ट्रोपोस्फेयर में भेज देती है। नहीं, बहुत लाइट होती है, हल्की होती है। ओके सर। ठीक है, जैसा कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कुछ गैस ग्रीन हाउस गैस है, कुछ फ्रीऑन ग्रुप गैस। यस सर। ठीक है, ओके सर। ये हल्की गैस होती है, हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है। यस सर। हल्की है मतलब तुम समझ गई। ओके सर। ठीक है, यस सर। तो ये कैसे ओजोन लेयर को छेद देता है? सर मैं देखूंगी इस विषय पे अच्छे से। ठीक है, Yes, sir. अच्छा, इस पर सबसे पहले समिट कब बुलाया गया? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कब? सर शायद 1985 या 84 में हुआ था। अच्छा, क्योटो समिट में यस सर। ग्रीन हाउस गैसेस को कितना कम करने का निर्णय लिया गया? यस सर। सर 5.5% जो 1990 का इंडस्ट्रियल लेवल है उससे 5.5% ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को डिक्लाइन करने की बात की गई थी। हालांकि कदम उठाए गए हैं बट फुलफिल टारगेट अभी भी नहीं हुआ है, और एक और बोला गया था कि आपका जो एवरेज टेम्परेचर रहेगा अर्थ का वो आप 2 डिग्री पे कंट्रोल करके रखें, बट जो ट्रेंड्स आप देख रहे हैं तो कुछ फॉलो नहीं हो पा रहा है इतने अच्छे तरीके से। हालांकि कदम उठाए जा रहे हैं बट कोई सक्सेसफुल। बिहार का भौगोलिक डिवीजन करें, नेचुरल भौगोलिक। यस सर बिहार का जो एकदम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहां पे हमें शिवालिक एक्सटेंशन देखने को मिलता है। उसके बाद जो तेराई रीजन हमें एकदम नॉर्थ में अररिया और सीतामढ़ी के पास देखने को मिलता है। जो मिडिल एरिया है वो गैंजेटिक प्लेन्स का पार्ट है, और जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहां पे हमें विंध्या रेंज का एक्सटेंशन मिलता है कैमूर और रोहतास में। साउथ सेंट्रल पार्ट में आपको हमें आर्केन्स रॉक का एक्सटेंशन मिलता है, और मुंगेर में खड़गपुर हिल्स वाले एरिया में हमें धारवाड़ सिस्टम का एक्सटेंशन मिलता है। अच्छा, स्लेट का पत्थर कहाँ मिलता है बिहार में? सर मुंगेर। और मैग्नेटाइट और कहाँ मिलता है, किस जिले में? सर गया। यस सर। अच्छा, बिहार में सीमेंट का कारखाना कहाँ है? सर रोहतास। बिहार में कांच उद्योग का केंद्र कौन जिला है? सर शायद शायद नहीं, बिल्कुल सही बोल। यस। बिहार का सबसे बड़ा दाल उत्पादक जिला कौन है? दाल शायद सर मुकामा बेल्ट में ताल रीजन में जिला होता है। पूछ रहा हूँ, पटना जिला में है। पटना ये तो बिल्कुल सही बोल। यस। जिला वो पटना। ओके सर। ठीक है, वो आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, अभी बुलाते हैं। थैंक यू सो मच।